नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर आप सबके साथ फेसबुक लाइव के माध्यम से बातचीत करने का यह अवसर मिला है। जब आपसे बात कर रहा हूँ उससे कुछ घंटों पूर्व ही यह समाचार मिला कि उत्तर प्रदेश में एक और मंत्री की कोरोना के चलते मौत हो गई। बेहद दुखद है। बहुत ही दुखदायी समाचार यह मिला है। श्रीमान चेतन चौहान जी से व्यक्तिगत मुलाकात रही है। अमरोहा में इस कॉलोनी में उनके घर भी जाना हुआ है। ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक अच्छे इंसान चेतन चौहान जी आज इस दुनिया में नहीं हैं। इस दुख की छड़ी में उनके परिवार के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। आज आप सब यहाँ देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, मेरे मित्र राम कुमार विश्वकर्मा जी देख रहे हैं। मयंक जी नमस्कार। नमस्ते मयंक जी। ऐसे सभी मित्र जो इस फेसबुक लाइव, अभिषेक मिश्रा जी मेरे मित्र, केदार जी, प्रेम सिंह जी भी आ गए हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद। इससे पहले मैं चर्चा करूं, चेतन चौहान जी बेहद अच्छे इंसान रहे। मैंने जैसा बताया कि व्यक्तिगत मुलाकातों का भी दौर रहा उनके साथ। इन 15 दिनों में यह उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट के दूसरे मंत्री की कोरोना के चलते मृत्यु हो गई। 2 अगस्त को भी, नमस्ते राम कुमार जी, नमस्ते प्रेम जी, कोरोना के चलते 15 दिनों में 2 मंत्रियों की मौत हो गई। कितना भयावह स्वरूप है इस कोरोना कालखंड का, इस संक्रमण का, आप सोच सकते हैं। धनंजय जी, सही में ये बहुत दुखद घटना है। निश्चित तौर पर आपकी संवेदनाएं भी चेतन जी तक पहुँचे, ईश्वर से प्रार्थना है। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। 2 अगस्त और फिर आज 16 अगस्त, 2 सप्ताह और 2 मंत्रियों की इस संक्रमण से मौत। उत्तर प्रदेश में इस कोरोना का स्वरूप बहुत ही चिंताजनक है। स्थितियां बेहद भयावह है। कहने में कोई संकोच नहीं है कि सरकार काम कर रही है, लेकिन नियंत्रण कर पाना उसके बस में नहीं है। फिर से मैं दोहराना चाहूँगा, कईयों ने दोहराया है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ आपके सामने। टेस्ट, वाजिब ढंग से टेस्ट कराने होंगे, बल्क में टेस्ट कराने होंगे। जी राम कुमार जी, बहुत गंभीर मामला है, टेस्ट कराना जरूरी है। सरकार इसकी गंभीरता को समझे, लोग इसकी गंभीरता को समझें। लोगों को गंभीर होकर सावधानियों का पालन करना चाहिए। सरकार के नियमों का, सरकारी निर्देशों का लगातार पालन करना चाहिए। मैं कोई दोषारोपण करने नहीं आया हूं यहां पर, लेकिन वास्तव में कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि सरकारें भी लापरवाही कर रही हैं। उत्तर प्रदेश बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है। कई कई शहरों में, कई कई जिलों में घनी आबादी है। हम उससे इतर नहीं सोच सकते, सोचना भी नहीं चाहिए। गोरखपुर से लेकर गाजियाबाद तक, सोनभद्र से लेकर सहारनपुर तक कोई जिला ऐसा नहीं है जो इस बात से बेखबर हो कि कोरोना उनके ज़िले में बेहद
खतरनाक पोजीशन पर है। जरूर जनपदों के प्रशासन अपने काम कर रहे हैं, लेकिन क्या करेंगे, आदतों में ही शुमार है कि आपदा में अवसर ढूंढना है। ढूंढ निकाला है, इसमें भी ढूंढ निकाला है। कई जनपदों में खबरें मिल रही हैं, मित्र हैं हर जगह, बात होती रहती है, खबरें भी पढ़ता रहता हूँ। प्रशासनिक अफसर भ्रष्टाचार में भी कोई कमी नहीं कर रहे हैं। इस कोरोना को भी लेकर लापरवाहियाँ तो हावी हैं ही। मेरा निवेदन यहाँ से है, उस प्रशासनिक मशीनरी से भी इस कालखंड को गंभीरता से लें। बहुत मौके मिलेंगे आपको अपने वैसे हुनर दिखाने के। आज जो हुनर दिखाना है वो कोरोना की लड़ाई में दिखाना है। आप काम कर रहे हैं निश्चित तौर पर, मैं मनोबल नहीं तोड़ना चाहता किसी का, आप काम कर रहे हैं। सरकारी मशीनरी लगी हुई है, हमारे पुलिस के जवान काम कर रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य कर्मी काम कर रहे हैं। इतना संक्रमण के बावजूद, हताहत होने के बावजूद हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सें, मेडिकल स्टाफ सभी काम कर रहे हैं। सरकार भी इसे गले नहीं लगाना चाहती है, लेकिन शायद सरकारों को गंभीरता से काम करने का अनुभव नहीं है। सबसे जरूरी मैं उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कहना चाहूँगा, उन्हें और सजग होना होगा। स्थितियाँ बुरी हैं, टेस्ट को बढ़ाना चाहिए। जहाँ कहीं भी संक्रमण लोग मिलें, उन्हें उचित निर्देशों के साथ रखना चाहिए। हाँ रजत जी, अस्पतालों की स्थिति गंभीर है। कोरोना काल में लोगों के गुर्दे इत्यादि चुराए जाने के मामले भी सामने आए। बिल्कुल बात सही है आपकी, कुछ मामले पढ़ने को मिले हैं, कुछ मामले सामने आए हैं। मैंने भी लिखा है अपनी वॉल पर उन खबरों के साथ। जैसा मैंने कहा, पहले ही बताया, जो एक डायलॉग चल पड़ा, आपदा में अवसर, बेहद गंभीर विषय है। इसको लोग अपने अपने नज़रिए से देख रहे हैं, अपने अपने नज़रिए से अवसर की तलाश कर रहे हैं। आपदा तो है, अवसर तलाशने वालों की मंशा अलग अलग है। जाहिर सी बात है, ऐसी शंका है कि मानव तस्कर अपनी रोटी सेक रहे हैं उस पर। हाँ मयंक जी, रीता बहुगुणा जोशी जी के पति की रिपोर्ट भी पॉजिटिव बता दिया गया। हाँ, बता दिया गया होगा, या हो सकता है वो संक्रमित हों। इस खबर की मुझे पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है अभी, ज़रूर तलाशूंगा। मैं बात कर रहा था वहीं, उसी चर्चा पर लौटता हूँ कि गंभीरता के साथ हमें भी रहना चाहिए, हमारी सरकार को भी गंभीरता के साथ, एक टीम वर्क के साथ काम करना चाहिए। क्या पक्ष क्या विपक्ष, सबको साथ लेकर काम करने की आवश्यकता है। एक लंबा कालखंड बीत गया है। हम 19 मार्च की जनता कर्फ्यू से आज 16 अगस्त को आपसे बात कर रहे हैं। एक लंबा कालखंड, 50,000 मौतों का भयावह रूप देखने को मिला है। संक्रमण की ग्राफ 25 लाख को पार कर गई है। बहुत जल्द
हो सकता है आगे आपसे बात हो तो 50 लाख तक भी जा सके। जो स्थिति दिख रही है, रोज़ 60-65 हज़ार 70 हज़ार तक केसेस सामने आ रहे हैं। अनावश्यक कार्यों को छोड़कर निश्चित तौर पर इस समय स्वास्थ्य सेवा की ओर ध्यान दिए जाने की बेहद ज़रूरत है। जनता का भी पूरा सहयोग और साथ उसमें होना चाहिए, मैं इसको मानता हूँ। जन समुदाय जब तक अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं कराता है, किसी भी लड़ाई को ठोस रूप में लड़ना बेहद कठिन है। इस कठिन लड़ाई में सबके साथ की आवश्यकता है। वैसे भी सरकार का मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास, तो सबको साथ लेकर चलना चाहिए। मैं अभी पढ़ रहा था एक खबर, मैंने उस पर एक पोस्ट भी लिखी है, आपने पढ़ी होगी कुछ साथियों ने। प्रधानमंत्री जी ने अपने एक वक्तव्य में कहा कि संक्रमित व्यक्ति को मिलने के बाद 72 घंटे के अंदर उनसे संपर्क में आने वाले सभी लोगों को जांच सुनिश्चित करानी चाहिए, सभी की जांच होनी चाहिए, होनी चाहिए। ये सब पे लागू होती है। उम्मीद करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी जांच करा ली होगी। महंत नृत्य गोपाल दास जी अयोध्या में उनके साथ थे। 3 दिन 4 दिन पहले वो संक्रमित पाए गए। स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को भी अपने उस बयान को सार्थक करना चाहिए। उम्मीद है हो चुका होगा, मुझे जानकारी में नहीं है, खबरें तो नहीं मिली हैं, लेकिन उनके स्वास्थ्य के प्रति पूरा देश चिंतित रहता है, क्योंकि उनका स्वस्थ रहना जरूरी है इस देश के लिए। वो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन शायद सरकारी मशीनरी उस दिशा में काम नहीं कर रही है। वहाँ पहुँचे सभी वीआईपी, राकेश जी हेलो नमस्कार। वहाँ पहुँचे सभी वीआईपीज 150-200 जो भी संख्या रही हो, नृत्य गोपाल दास जी के संपर्क में आए ही होंगे। सभी की जांच होनी चाहिए। तो इस देश की पूंजी है। जांचों से संक्रमण के प्रभाव को जाना जा सकता है और समय रहते हम उसके भयावह रूप को उनके शरीर में रोक सकते हैं और वह खतरनाक रूप न धारण करे। इससे पहले जांच कराकर जो भी उपलब्ध व्यवस्था है उससे उन्हें ठीक किया जा सके। मैं यही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि कोरोना न जात देखता है, न धर्म देखता है, न वीआईपी देखता है, न सामान्य देखता है। आप देख रहे होंगे, आपका खुद का अनुभव होगा इतने दिनों में, वो किसी को देखता नहीं है। संजीव जी नमस्कार, हाय। वो किसी को देखता नहीं है, छोड़ता नहीं है। इसलिए विशेष रूप से सभी साथियों से कहना चाहूँगा, खुद सजग रहें, साथियों को सजग करें, परिवार को सजग करें। मेरी बात अगर उन महत्वपूर्ण लोगों तक भी पहुंच रही हो जो सरकारों की नुमाइंदगी कर रहे हैं या जिनके पास वीआईपी होने का तमगा भी है, वो भी इसकी गंभीरता से लें। गंभीर होना जरूरी है, चाहे 6 गज की दूरी हो, सार्वजनिक स्थलों पर मास्क लगाना हो, घर से बाहर निकलते ही मास्क या गमछे का उपयोग हो। तमाम बातें अभी तक कही गई हैं, मुझे उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं दिखती है, आप लोग सब कुछ जानते हैं। खबरें ये भी लग रही हैं कि डॉक्टर्स मरीजों को नहीं देख पा रहे हैं। मैंने बहुत पहले ईमेल किया था
मुझे लगता है कि वो लॉकडाउन का प्रथम चरण था, जब मैंने प्रधानमंत्री जी को भी ट्वीट किया था, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को भी लिखा था कि स्थितियां बेहद गंभीर हैं। कोरोना तो जो संक्रमित कर ही रहा है, अन्य रोगों से पीड़ित रोगियों के लिए भी बेहद दिक्कत है, उनका इलाज नहीं हो रहा है। डाटा क्या है इस पर कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। 50,000 की मौतें आज दिख रही हैं, लेकिन ये कहीं ज़्यादा है, यह कहीं ज़्यादा है। मैं बड़े दावे के साथ कहना चाहूँगा, वह 50,000 की संख्या बहुत मामूली संख्या है। मैं भी एक मित्र के यहाँ बैठा था कुछ देर पहले, चर्चा हो रही थी। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है जहाँ कोई मरा ना हो। ये मिर्ज़ापुर की बात कर रहा हूँ, जिस शहर में हम रहते हैं उस शहर की बात आपसे कर रहे हैं। कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है जहाँ कोई व्यक्ति मरा ना हो। यह स्थिति है। आप सोचिए, यह देश कितना बड़ा है, आबादी कितनी ज़्यादा है, क्षेत्रफल कितना अधिक है। 50,000 तो सरकारी डाटा है, यह संख्या कहीं ज़्यादा है। यह संख्या मैं क्या अनुमान लगाऊं, आप खुद सोच सकते हैं। 50,000 तो सरकार कह रही है, 50,000 तो सरकार कह रही है। आप क्या कहेंगे, आप सोच सकते हैं। कुछ बातों के लिए और इशारा करना चाहूँगा। उसी वक्तव्य में मैं अखबार में पढ़ रहा था, बहुत दिन पहले नहीं, 2 दिन पहले की बात है, आपने भी पढ़ा होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दिल्ली की स्थिति बड़ी कठिन थी। जाहिर सी बात है, लोग देख रहे थे, दिल्ली की स्थिति भयावह थी। दिल्ली सरकार कह रही थी और दिख भी रहा था कि कुछ काम तो चल रहा है, ठीक है, सरकार सक्रिय थी। मैं किसी की वाहवाही करने यहाँ नहीं आया हूँ, न किसी की आलोचना करने आया हूँ, मैं उस बात को आप तक लाने आया हूँ। प्रधानमंत्री जी ने उस पर बोला है कि स्थिति बड़ी भयावह थी, दिल्ली सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। तो मैंने गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को कमान सौंपी, तब जाकर दिल्ली नियंत्रण में आई। बहुत स्वागत योग्य है। अगर माननीय गृह मंत्री जी के वहाँ सक्रिय होने से दिल्ली की पोजीशन सुधरी है, तो मैं चाहूँगा कि देर किस बात की है, देर किस बात की है माननीय प्रधानमंत्री जी, देर किस बात की है। माननीय गृह मंत्री जी के लिए तो पूरा देश है, पूरे देश के गृह मंत्री हैं, उन्हें पूरे देश की कमान सौंपी जाए, रोकी न जाए। और जिन 10 राज्यों का जिक्र आपने उस खबर में किया है कि 10 राज्य यदि कोरोना पर विजय पा जाते हैं तो इस देश में कोरोना पर हम जीत का पताका फहरा चुके होंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार समेत उन 10 राज्यों की चर्चा है यहाँ। तमिलनाडु भी है उसमें, महाराष्ट्र भी है, आंध्रा भी है। देर किस बात की है, फिर से कह रहा हूँ। आपकी सरकार में, हमारी सरकार में ऐसे लोग हैं जो नियंत्रण कर सकते हैं, तो उन्हें लगाया जाना चाहिए। उन्हें लगाइए और इस देश से कोरोना को भगाइए। उन सक्षम व्यक्तियों को जिम्मेदारी दीजिए। क्या दिल्ली सरकार की तरफ प्रदेश की सरकारें हाथ खड़े कर दें, तब यह काम दिया जाएगा केंद्र सरकार के मंत्रियों को? यह प्रश्न है। क्या चाहते हैं कि सरकारें गिड़गिड़ाएं? सरेंडर कर दें? यह देश सभी का है। आप इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं, यह आपकी गंभीर जिम्मेदारी बनती है कि जिन राज्यों में स्थिति भयावह है, केंद्र राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही होगी। मैं निश्चित तौर पे, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि काम नहीं कर रही होगी, निश्चित तौर पर काम कर रही होगी। लेकिन आपके बयान के माध्यम से लगता है कि जब सरकारें हाथ खड़ी कर देती हैं तब केंद्र सरकार सक्रिय होती है। राज्य सरकारों के खजाने खाली हैं।
मैंने पहले भी खबर पढ़ी, हो सकता है कि अब उस पर कुछ काम हुआ हो, कि जो जीएसटी का कलेक्शन आता है, जो टैक्स का कलेक्शन आता है, उसमें राज्य सरकारों का हिस्सा कई वर्षों से नहीं दिया गया है। 1-2 वर्ष जो भी हुए हो, कई तिमाहियों का उनका पैसा बकाया है, जिससे वो कुछ काम कर पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। कई सरकारों ने मांग भी की थी, जब प्रधानमंत्री जी मीटिंग किया करते थे उनके साथ, मैंने देखा था समाचार। हो सकता है उसके बाद कुछ धन आवंटित हुआ हो, उसकी जानकारी नहीं है। अगर नहीं हुआ है तो उन्हें उनका हिस्सा मिलना चाहिए, जिससे राज्य अपने यहाँ अपने स्तर पर सुधार कर सकें। चलिए, ये तो रही बात सरकार, केंद्र, राज्य, ये संघीय ढांचा है, यहाँ चीज़ें अलग अलग नहीं मापी जा सकती। केंद्र और राज्य को समन्वय के साथ काम करना चाहिए, काम करना होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आज आपसे इतनी ही सी बात करके ज़रूर जल्द ही कुछ रिकॉर्ड के साथ आपके पास उपलब्ध रहूँगा बातचीत को, जिसमें हम ये चर्चा करेंगे कि दुनिया में कोरोना के अन्य देशों में क्या स्थिति है, भारत में उसकी क्या स्थिति है, भारत सरकार ने उस पर किस तरीके से नियंत्रण स्थापित किया है, या जो कहा जा रहा है उतना किया गया है, या यह केवल कहने की बात है। बयान और रिकॉर्ड दोनों पर चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि अगर यह चर्चा लंबी हो जाएगी, मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे, जिससे लोग उसको अपने हिसाब से देख सकें। समयाभाव भी होता है। इतनी सी बात आपसे कहनी थी। आपकी जो भी बातें कमेंट में मुझे मिलेंगी, कमेंट बॉक्स में, मैं उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप सजग हैं, सजग रहेंगे, और सजग रहने के लिए लोगों को कहेंगे भी। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, जिलों के अधिकारी सभी निर्देशित कर रहे हैं, सभी निवेदन कर रहे हैं कि आप सजग रहिए, उस दूरी का पालन करिए जिसकी आवश्यकता है। वो दूरी बनी होनी चाहिए। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। किन्हीं प्रकार के लक्षण, चाहे वो वायरल संबंधित ही क्यों ना हो, अगर दिखते हैं तो आवश्यकता अनुरूप आप जांच कराएं, खुद को आइसोलेशन में रखें। सरकारों से भी निवेदन, प्रशासक की व्यवस्था से भी निवेदन है कि जांच को और बढ़ाएं। जांचों में भी विभिन्न प्रकार की खामियां देखी गई हैं, उसे सुधारने की ज़रूरत है। बस इन्हीं बातों के साथ जल्दी, जैसा मैंने कहा है, मैं रिकॉर्ड के साथ और व्यवस्था की कुछ और बातों के साथ आपके साथ जल्द ही पुनः चर्चा करूंगा। बहुत धन्यवाद जो मित्र जुड़े, सभी के प्रति ढेर सारा आभार। नमस्कार।